दोस्तों, पोकेमॉन ने हमें अब तक बहुत से सीरीज़ प्रोवाइड करी है, कांटो सीरीज़ से लेकर गलार सीरीज़ तक। लेकिन सच बोलूँ, जो सीरीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी कांटो की सीरीज़, क्योंकि इसकी बात ही कुछ और थी। और आज जब मैं इस सीरीज़ को देखता हूँ तो मुझे बहुत से नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स हिट करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये पुरानी यादें शेयर करी जाए। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 बेस्ट कांटो एपिसोड्स। नंबर 10 पे जो एपिसोड आता है वो है आइलैंड ऑफ द जायंट पोकेमॉन। इस एपिसोड में बेसिकली ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और टीम रॉकेट एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं। ऐश के पोकेमॉन्स उससे सेपरेट हो गए थे, इसलिए ऐश उन्हें ढूंढ रहा था। लेकिन इस आइलैंड में उन्हें बहुत से जायंट पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं जो कि रियल नहीं थे बल्कि रोबोट्स थे। लेकिन इस एपिसोड के एंड में वो सारे रोबोट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ऐश को उसके पोकेमॉन्स वापस मिल जाता है। इस एपिसोड की IMDb रेटिंग है 7.8। नंबर 9 पे जो एपिसोड आता है वो है पिकाचूज वुड्स। इस एपिसोड में ऐश और उसके दोस्त एक जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत से पिकाचू ग्रुप बना के रहते हैं। ऐश ने उन पिकाचू के ग्रुप को टीम रॉकेट से बचाया था। ऐश का पिकाचू दूसरे पिकाचू के साथ बहुत खुश था, इसलिए ऐश पिकाचू को वहीं पे छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन एपिसोड के एंड में पिकाचू खुद वापस चला आता है ऐश के पास। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन था। नंबर 8 पे जो एपिसोड आता है वो है रिजरेक्शन फॉसिल पोकेमॉन। ये एक बहुत ही अमेजिंग एपिसोड था। इस एपिसोड में ऐश और उसके दोस्त फॉसिल्स ढूंढ रहे थे, लेकिन टीम रॉकेट की वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ऐश और टीम रॉकेट दोनों जमीन के अंदर गुफा में गिर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत से फॉसिल पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे एक एरोडैक्टिल होता है जो कि ऐश को लेकर गुफा के बाहर चला जाता है। लिटरली एरोडैक्टिल ऐश को लंच समझ के खाने वाला था, पर तभी चार्मेलियन को गुस्सा आया और वो चार्जर में इवॉल्व हो गया। फिर उसने ऐश को बचा लिया। ओवरऑल ये एपिसोड एक अच्छा एपिसोड था और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। इस एपिसोड के एंडिंग में ऐश को टोगेपी का एग भी मिल जाता है। नंबर 7 पे जो एपिसोड आता है वो है बाय बाय बटरफ्री। ये एपिसोड एक हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड था फैंस के लिए। इस एपिसोड में बेसिकली ऐश के बटरफ्री को एक पिंक बटरफ्री से प्यार हो जाता है, लेकिन वो पिंक बटरफ्री ऐश के बटरफ्री को भाव नहीं दे रही थी। एपिसोड के एंड में टीम रॉकेट सारे बटरफ्री को चुरा लेते हैं, लेकिन ऐश का बटरफ्री उन सबको बचा लेता है और फिर वो पिंक बटरफ्री ऐश के बटरफ्री को पसंद करने लग जाती है और ऐश अपने बटरफ्री को रिलीज कर देता है। इस एपिसोड की IMDb रेटिंग है 8.2। नंबर 6 पे जो एपिसोड आता है वो है एंटर द ड्रैगनाइट एपिसोड। ये वाला एपिसोड फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि इस एपिसोड में हमें पहली बार एक स्यूडो लेजेंडरी पोकेमॉन से इंट्रोड्यूस कराया गया था। उस वक्त के हिसाब से ड्रैगनाइट सबसे पावरफुल पोकेमॉन था। इस एपिसोड में बहुत ही अमेजिंग बैटल हुई थी ऐश और ड्रैग के बीच में, जहाँ पे ड्रैग का ड्रैगनाइट ऐश के पोकेमॉन्स पर भारी पड़ रहा था, पर एंड में पिकाचू ड्रैगनाइट को हरा देता है और ऐश को ऑरेंजली का विनर बना देता है। इस एपिसोड की IMDb रेटिंग है 8.3। नंबर 5 पे जो एपिसोड आता है वो है चार्मेंडर और स्ट्रे पोकेमॉन। ये एपिसोड बहुत ही इमोशनल एपिसोड था। इस एपिसोड में एक ट्रेनर होता है डेमियन, जिसने कि उसके चार्मेंडर को छोड़ दिया था क्योंकि उसका चार्मेंडर कमज़ोर था। उस दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, इसलिए ऐश, मिस्टी और ब्रॉक चार्मेंडर की हेल्प करने जाते हैं। ऐश ने चार्मेंडर को सही टाइम पे पोकेमॉन सेंटर ले आया, वरना वो मर भी सकता था। एपिसोड के एंड में जब डेमियन ने चार्मेंडर की असली ताकत देखी तो वो उसे वापस लेने गया था, लेकिन चार्मेंडर ने उसे सबक सिखाया और ऐश की टीम ज्वाइन कर ली। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड में से एक है। अगर आप लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस एपिसोड की IMDb रेटिंग है 8.4। नंबर 4 पे जो एपिसोड आता है वो है इलेक्ट्रिक शोडाउन। इस एपिसोड में ऐश, मिस्टी और ब्रॉक वर्मिलियन सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वर्मिलियन सिटी के जिम लीडर लेफ्टिनेंट सर्ज ने अपने बस एक ही पोकेमॉन का यूज करके सारे चैलेंजेस को डिफीट किया है। जब ऐश इसे सुनता है तो वो भी सर्ज को चैलेंज करने जाता है। ऐश अपने पिकाचू का यूज़ करता है, लेकिन सर्ज का राइचू बहुत पावरफुल था और वो पिकाचू को हरा देता है और उसका मजाक भी उड़ाता है। ऐश अपने पिकाचू को थंडरस्टोन देता है इवॉल्व होने के लिए, पर पिकाचू मना कर देता है और बोलता है कि वो राइचू को बिना इवॉल्व होकर डिफीट करेगा। और सेकेंड टाइम जब ऐश सर्ज को चैलेंज करने देता है, इस बार पिकाचू राइचू को हरा देता है। नंबर 3 पे जो एपिसोड आता है वो है डिसिसिव बैटल गुरेन जिम। इस एपिसोड में ऐश अपने 7th बैच के लिए ब्लेन को चैलेंज करता है, जो कि फायर टाइप जिम लीडर है। पहले बैटल में ब्लेन ऐश को बहुत बुरी तरह डिफीट कर देता है उसके मैग्मार का यूज़ करके। फिर उनका रीमैच होता है, लेकिन इस बार ऐश का चार्जर बैटल करने के लिए मान जाता है। फिर ऐश के चार्जर और ब्लेन के मैग्मार की बहुत बड़ी बैटल होती है। ऐश के चार्जर ने मैग्मार को बहुत बुरी तरह धोया और ऐश को मैच जिता दिया। नंबर 2 पे जो एपिसोड आता है वो है स्नो वे आउट। ये एपिसोड एक बहुत ही इमोशनल एपिसोड था। इस एपिसोड में ऐश और उसके दोस्त एक माउंटेन से गुजर रहे थे, लेकिन तभी एक ब्लिजर्ड हिट करता है, जिसकी वजह से पिकाचू गुम हो जाता है। बाद में ऐश को पिकाचू मिल जाता है, लेकिन ऐश के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक केव में रुकेगा सुबह होने तक। बाहर बहुत ठंड था, इसलिए ऐश अपने पिकाचू को पोकेबॉल में जाने के लिए बोलता है, लेकिन पिकाचू नहीं जाता। फिर ऐश के बाकी पोकेमॉन्स ऑटोमेटिक पोकेबॉल से बाहर आता है और ऐश के गले लग जाता है उसे थोड़ी गर्मी प्रोवाइड करने के लिए, और इस तरह वो सुबह होने तक वेट करते हैं।
नंबर 1 पे जो एपिसोड आता है वो है आई चूज यू पोकेमॉन। ये पोकेमॉन का पहला एपिसोड था जिसमें ऐश ने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। मुझे नहीं लगता इस एपिसोड को नंबर 1 पे आने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इस एपिसोड से हमारा बचपन की शुरुआत हुई थी। तो ये थे कांटो रीजन के कुछ अमेजिंग एपिसोड्स। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।